ट्रूथ टेबल प्रूव लॉजिकल इक्वलेंसी, मतलब ये एक एक्सप्रेशन दिया और बीच में इक्वल टू सिंबल दिया है, हमको बताना है ये और ये सेम है, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। सो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक करो मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को बताओ, मोटिवेट करो, सपोर्ट करो। थैंक्स। ओके, तो अभी ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ। देखो, एंड का ये सिंबल है, और का ये आएगा, कंडीशनल का ऐसे आएगा, बाय कंडीशनल का डबल आर, नेगेशन का ऐसे रहेगा। तो एंड का क्या लॉजिक है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, और का दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू बनेगा। कंडीशनल का पहले वाला ट्रू रहेगा, सेकंड वाला फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू रहेगा। बाय कंडीशनल का दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू आएगा। नेगेशन का फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट होगा, ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये पाँचों अच्छी तरह आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पे स्टेटमेंट कितना है, स्टेटमेंट है P और Q, P और Q ही है यहाँ पे, और नहीं है तो P एंड Q के लिए एक कॉलम बनाएंगे सबसे पहले। तो P में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स लिखना है, Q में 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। ये हो गया स्टेटमेंट्स। ओके, तो अभी लॉजिकल कनेक्टिव पे जाते हैं। कनेक्टिव यानी कि ये जो सिंबल है एंड और सिंगल एरो, डबल एरो और नेगेशन, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। तो यहाँ पे कितना कनेक्टिव है, 1 2 3 4 5 है, राइट, टोटल 5 है। 1 2, इसको काउंट नहीं करना है, 1 2 3 4 5 है, बट ये पार्ट और ये पार्ट रिपीट हो रहा है, दोनों सेम है, इसके वजह से कनेक्टिव 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। ओके, क्योंकि सेम लेटर रिपीट हुआ है, नेगेशन P। अगर यहाँ पे नेगेशन Q रहता था तो यहाँ पे कनेक्टिव 5 आएगा, क्योंकि ये डिफरेंट है इसके वजह से, बट ये दोनों सेम है, इसके वजह से कनेक्टिव 4 आएगा। और कॉलम 4 कॉलम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट साइड में आते हैं, नेगेशन P के लिए एक कॉलम छोड़ते हैं, फिर ये पूरा यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे नेगेशन P ये हमने ऑलरेडी इधर कैलकुलेट कर चुके हैं तो जरूरी नहीं है वापस, अब इसके लिए एक कॉलम छोड़ते हैं। अभी पूरा क्वेश्चन के लिए राइट साइड के लिए एक कॉलम छोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो 2 स्टेटमेंट है P एंड Q, तो इसको पहले लिखो, उसके बाद लेफ्ट साइड में आ जाओ, एक एक छोटा छोटा चीज़ को पहले क्लियर करो। नेगेशन आया तो पहले नेगेशन को क्लियर करो, इसको क्लियर करो, फिर ये दोनों को ज्वाइन करो, ये हो गया। राइट साइड पे आओ, इसको ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भूल जाओ। अब ये दोनों को कनेक्ट करो, लिखो, ये दोनों को ग्रुप किया, फिर ये पूरा क्वेश्चन बाकी है, इसको लिखना है, ठीक है। अब ये हो गया। तो इसके बाद हमको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, इसको 4 लेते हैं, इसको 5 लेते हैं, इसको 6 लेते हैं, राइट। ओके, तो ये कॉलम का वैल्यू ये कॉलम का वैल्यू सेम आना चाहिए, तब इक्वल होगा, ठीक है। सबसे पहले नेगेशन P पे जाते हैं। तो नेगेशन का क्या फंडा है, फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट होगा, ट्रू फॉल्स में। तो P इधर है, तो P का नेगेशन निकालना है, ट्रू का फॉल्स बनेगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ये हो गया सबसे पहले, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या बोला है, नेगेशन P एंड Q बोला है। P इधर है, Q इधर है, सॉरी नेगेशन P है और एंड इधर है, तो जहाँ से हमको जाना है, ठीक है। तो नेगेशन P इधर है, Q इधर है, तो यहाँ से ऐसे जाना है, बीच में एंड है, बीच में एंड सिंबल है, ठीक है, बीच में एंड सिंबल आएगा। तो एंड का क्या लॉजिक है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो नेगेशन P Q इधर है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये निकाल दिया हमने, ठीक है।
तो अब इसके बाद ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसके बाद क्या बोला है, P और Q बोला है, P और Q। तो P इधर है, Q इधर है, तो यहाँ पे जाएंगे, बीच में और है, P और Q के बीच में और है। तो और का क्या फंडा है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 बनेगा। तो ऐसे निकालना है। अभी लास्ट कॉलम बाकी है, तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया इधर, और ये हमने इधर कैलकुलेट किया। दोनों के बीच में एंड है, तो ये दोनों को कनेक्ट करना है, इसको और इसको कनेक्ट करना है, बीच में एंड है। तो एंड का क्या लॉजिक है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, राइट। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ये आएगा फॉल्स। अभी ये कॉलम यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का ये कॉलम है, ये दोनों सेम आ रहा है, सेम है ना, एफ एफ टी एफ 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 टी, कॉलम सेम है, तो प्रूव हो गया। ठीक है, कॉलम क्या था हमारा, 4, 4 इज इक्वल टू 6, therefore hence proved लिखो। ठीक है, hence proved लिखो, अदरवाइज क्वेश्चन को कॉपी करो। ठीक है, और therefore negation P and Q is equal to P और Q ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन को वापस रिपीट करो। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना है। आई होप ये समझ में आ रहेगा। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, तो अभी सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये वाला राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल है करके प्रूव कर रहा है। इक्वल का सिंबल ऐसा रहेगा लॉजिक का। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट कितना है, P एंड Q है, तो बस 2 कॉलम बनाना है। तो P में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, Q में 1 बार ट्रू फॉल्स 1 बार ट्रू फॉल्स, हो गया। कनेक्टिव कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 है, राइट। बट मैंने बताया था अगर रिपीट हुआ तो उसको एक कम काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, नेगेशन P सेम है, राइट। यहाँ पे भी नेगेशन P है, तो नेगेशन P है, तो ये 2 बार को नहीं काउंट करना है, एक ही बार लेना है, राइट। तो 1 2 3 4 5 इसको काउंट नहीं करना है। तो कनेक्टिव आएगा 5, मतलब 5 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में एक ही है, तो उसको ले लेते हैं। तो नेगेशन P के लिए 1, तो टोटल 5 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। ठीक है, क्योंकि कनेक्टिव कितना था, कनेक्टिव था 5। उसके बाद ये हो गया, राइट हैंड साइड का हो गया। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, इसको लिखते हैं इधर P और Q, ये हो गया। फिर ये पूरा को लिखना है, पहले छोटा फिर बड़ा, ये आएगा नेगेशन P और Q, ये भी हो गया। ये ब्रैकेट का, अब ये ब्रैकेट में नेगेशन P लेना है हमको, नेगेशन P, पर हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेगेशन P एंड Q, ये पूरा को इधर लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ये पूरा इधर लिखना है। ठीक है, ये आएगा नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड Q। कितना कनेक्टिव है, 5 है, 1 2 3 4 5 कॉलम आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। तो अभी
कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले नेगेशन पी कैलकुलेट करते हैं। तो नेगेशन का क्या फंडा है, फॉल्स रहेगा ट्रू में कन्वर्ट होगा, ट्रू रहेगा फॉल्स। तो पी इधर है तो ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ये हो गया। ओके, तो कम से कम 10 टेबल प्रैक्टिस करो अच्छी तरह, तब आपको समझ में आएगा इधर क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है, वो समझ में आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो वापस बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले जो छोटा है उसको पहले लो। इतना राइट हैंड साइड में एक ही है तो इसको लिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे सब साथ में नहीं ले सकते, दो दो करके ग्रुप करके, पहले 2 फिर 3 ऐसे ऐसे ग्रुप करना है। तो सबसे पहले इसको लेना है 2 को, फिर ये पार्ट हो गया ये, फिर इसके बाद इसको लेना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, इसके लिए वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये पूरा क्वेश्चन को उधर लेना है। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है पी और क्यू। तो पी एंड पी इधर है, क्यू इधर है, इसके बीच में और है। और का क्या फंडा है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 होगा, क्योंकि दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज तो ट्रू हो जाएगा। ये फंडा है उसका। अभी ये जो निकाला इसका नेगेशन लेना है, ये इधर है, इसका नेगेशन लेना है। तो ट्रू बनेगा फॉल्स, ट्रू बनेगा फॉल्स, ट्रू बनेगा फॉल्स, फॉल्स बनेगा ट्रू। तो अब ये हो गया। अभी नेक्स्ट नेगेशन पी एंड क्यू दिए, नेगेशन पी इधर है और क्यू इधर है, ये दोनों को कनेक्ट करना है, बीच में एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, वो फ़र्क याद रखो, यहाँ पे ब्रैकेट था तो ब्रैकेट रहेगा तो नेगेशन डायरेक्ट ले सकते हैं, बट यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इसके वजह से हम सेपरेटली लेंगे। तो इसके लिए बीच में एंड है। तो एंड का क्या फंडा है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये बनेगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ये आएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स, ये भी आएगा फॉल्स, ठीक है। तो अभी लास्ट कॉलम में क्या दिया है, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है हमने उधर, ये पूरा आपने इधर कैलकुलेट किया, बीच में और है और ये भी है। तो जहाँ से जहाँ जाना है बीच में और है। और का क्या फंडा है, दोनों ट्रू सॉरी दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ओके। तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। अभी राइट हैंड साइड क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, दोनों इक्वल है, एफ एफ टी टी, एफ एफ टी टी, दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, मतलब दे आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 3 और 7 इक्वल है, ठीक है। तो कॉलम 3 इज इक्वल टू 7, ओके। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, काफ़ी इजी है, टेबल आपको आना चाहिए, ओके। तो अभी थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम का लॉजिकल एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट P है और Q है, चेक कर सकते हो, राइट। क्या है इधर, P है Q है, तो P के लिए एक कॉलम, Q के लिए एक कॉलम। कनेक्टिव कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कॉलम लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 कॉलम लेके आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 6 कॉलम आएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं पहले, इसके लिए एक कॉलम, फिर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, राइट हैंड साइड में इसको पहले लेते हैं P और Q इसके लिए, और ये बाकी है P एंड Q, ये हो गया।
इसको लिया, यहाँ पे नेगेशन अटैच है तो इसको साथ में लेना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, नेगेशन P एंड Q। ठीक है, तो पहले ये लिया, सॉरी यहाँ पे लिया इसको इधर लिया, फिर नेगेशन लिया। अब ये पूरा ब्रैकेट का ये पूरा इधर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऊपर लिखते हैं P और Q, फिर उसके बाद एंड नेगेशन P एंड Q। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, ये पूरा ब्रैकेट का मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये पूरा लिया हमने इधर, अभी ये बाकी है, नेगेशन बाकी है, तो इसको भी ले लेते हैं। तो नेगेशन को बाहर रखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ये पूरा को लिखना है वहाँ पे P और Q एंड नेगेशन P एंड Q, और स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये हो गया सारे, लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। राइट हैंड साइड में पहला इसको लिया, बाद में इसको लिया, फिर ये दोनों को लिया, फिर ये सारे को लिया, फिर इसको लिया। ठीक है, ऐसे एक एक करके लेना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले P डबल एरो पे जाते हैं। तो कनेक्टेड 6 था, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, तो P डबल एरो Q, P इधर है, Q इधर है, तो यहाँ से डबल एरो में जाना है। तो डबल एरो का क्या फंडा है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। ये दोनों ट्रू है, ट्रू, यह आएगा फॉल्स, यह आएगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो अब इसके बाद P और Q दिए, P इधर है, Q इधर है, ये दोनों को कनेक्ट किया है और से। तो और का क्या फंड है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ओके, तो P और Q ये दोनों ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, फॉल्स 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 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है P एंड Q, ये दोनों को एंड में कनेक्ट किया, P और Q को एंड में कनेक्ट किया। एंड का क्या फंड है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ये फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स आएगा, ये आएगा फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ये जो मिला है इसका नेगेशन बोला है, इसका नेगेशन, नेगेशन का क्या फंड है, फॉल्स ट्रू में बदलेगा, ट्रू फॉल्स में, ट्रू फॉल्स में बदलेगा, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू में बदलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अब ये P और Q उधर है, यहाँ से इधर जाना है, एंड नेगेशन P एंड Q बोले हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, बाहर है। ठीक है, ऐसा है। ओके, तो अभी यहाँ से जाना है इधर, यहाँ से इधर जाना है, बीच में क्या है, एंड। ठीक है, तो एंड का क्या फंडा है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स, ये आएगा फॉल्स, ट्रू 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 आएगा, ट्रू 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 आएगा, फॉल्स ट्रू, ये आएगा फॉल्स। ठीक है, तो अभी फाइनली उन्होंने क्या बोला है, फाइनली जो निकाला हमने, ये जो है इसका नेगेशन लेना है। राइट, इसका नेगेशन लेना है, जो मिला है इसका नेगेशन। नेगेशन का क्या फंडा है, फॉल्स ट्रू में बदलेगा, ट्रू फॉल्स में बदलेगा, ट्रू फॉल्स में बदलेगा, फॉल्स ट्रू में बदलेगा। देखो अभी ये था ये कॉलम, अभी ये कॉलम है, दोनों मैच हो रहा है, TFFT TFFT, मतलब वो क्या हो जाएगा, अभी सेम है, तो हैंस प्रूव्ड लिखना है। ठीक है, तो इसको कॉलम का नाम दे देते हैं, यहाँ पे कहीं थोड़ा जगह देते हैं, और यहाँ पे 1 देते हैं, यहाँ पे 2 देते हैं, यहाँ पे 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 3 एंड 8 इक्वल है। राइट, तो कॉलम 3 इज इक्वल टू 8। राइट,
हैंस प्रूव्ड, या फिर वो क्वेश्चन को लिखो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, तो अभी फोर्थ वाला करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में यह है, राइट हैंड साइड में यह है। तो यहाँ पे पी क्यू है, तो इसके लिए कॉलम बनाया हमने। अब इसके बाद कनेक्टिव कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 कॉलम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, इसको पहले लिखते हैं इधर, ये हो गया। तो फिर ये पूरा पी एरो क्यू एरो, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट। अब राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड पे पहले नेगेशन है, तो नेगेशन को क्लियर करते हैं पहले, ठीक है, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। ओके, नेगेशन को पहले लिख दिया। तो यहाँ पे नेगेशन नहीं था, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, राइट। तो यहाँ पे नेगेशन है, तो नेगेशन को क्लियर करते हैं, ये हो गया। अभी इसको लेते हैं, पी एरो क्यू, ये हो गया, ये हो गया। तो ये पूरा को लेते हैं अभी, नेगेशन पी एरो क्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव 5 था, तो 1 2 3 4 5 कॉलम आएंगे, ठीक है। तो अभी जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। क्यू पी, ये दोनों के बीच में सिंगल एरो है, क्यू से स्टार्ट करना है, क्यू से स्टार्ट करना है। तो पहला क्यू आएगा, बाद में पी आएगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यह है कंडीशनल। तो कंडीशनल का क्या फंडा है, पहले वाला ट्रू रहेगा, सेकंड वाला फॉल्स रहेगा, तो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो पहला क्यू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू, फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू, पहले वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स है, ट्रू, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे नहीं जा सकते अपनी मर्जी से इधर से उधर, ऐसे नहीं कर सकते कंडीशनल में, ठीक है। बाकी एंड और बाय कंडीशनल में ऑर्डर का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कंडीशनल में ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, कहाँ से जाते हो। क्यू से पी जा रहे हो तो ऐसे जाना है, ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अभी उन्होंने क्या बोला है, ये हमने निकाल दिया है, इसको और इसको कनेक्ट किए, इसको और इसको कनेक्ट किया, वापस एरो ही लिए। तो ये दोनों को देखना है, ये कॉलम और एक कॉलम का। तो सेम फंडा है, पहला वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स आया तो फॉल्स आएगा। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ये भी आएगा ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेगेशन पी, पी इधर है, तो इसका नेगेशन क्या है, नेगेशन का क्या फंडा है, फॉल्स ट्रू में बदलेगा, ट्रू फॉल्स में। तो ट्रू का फॉल्स आएगा, ट्रू का फॉल्स आएगा, फॉल्स का ट्रू, इसका भी ट्रू आएगा। ओके, ये हो गया नेगेशन पी। पी एरो क्यू बोला है, तो पी इधर है, क्यू इधर है, बीच में एरो है। तो अभी यहाँ से जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। तो पहला वाला ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू है। तो मैंने कंडीशन का क्या बताया, पहला वाला ट्रू रहेगा, सेकंड वाला फॉल्स रहेगा, तो फॉल्स, ट्रू एंड पी एंड क्यू है, ट्रू ट्रू ट्रू, पहला वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो अब ये हो गया। अभी ये निकाला हमने, ये इधर निकाला, ये दोनों को कनेक्ट किया, वापस एरो से कनेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। तो अभी एरो का वही फंडा है, पहले वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। अभी एक कॉलम को नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, इधर है, ये आ रहा है, राइट हैंड साइड है,
ये राइट हैंड साइड है, इसका ये आ रहा है, मैच करो तो ट्रू आ रहा है, 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 मतलब प्रूव हो गया, राइट, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं। तो कॉलम 4 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर हैंड प्रूव लिखो या फिर क्वेश्चन को कॉपी करो। देयरफॉर पी एरो नेगेशन सॉरी क्यू एरो पी नेगेशन पी एरो क्यू, ठीक है, ऐसे लिखो या फिर हैंड प्रूव लिखो, दोनों की है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हो गया, राइट हैंड साइड है हो गया, दोनों इक्वल आना बनता है, उन्होंने बोला है इक्वल, ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग होगा। क्या अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। तो अभी फिफ्थ प्रॉब्लम करते हैं। तो फिफ्थ में कितना स्टेटमेंट है, पी है, क्यू है, आर भी है। तो स्टेटमेंट है पी क्यू आर, तो पी के लिए एक, क्यू के लिए एक, आर के लिए एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये टेबल थोड़ा बड़ा आएगा क्योंकि एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा है, राइट। तो इसमें पी में 4 बार ट्रू लिखो, 4 बार फॉल्स लिखो, और यहाँ पे 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, यहाँ पे 1 बार ट्रू फॉल्स, 1 बार ट्रू फॉल्स, 1 बार ट्रू फॉल्स, 1 बार ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना है पी क्यू आर, यह हो गया, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू आर भी आया है, इसके वजह से टेबल बदलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी कनेक्टिव कितना है, 1 2 3 4 5 है, यानी 5 कॉलम लेके आना है हमको, ठीक है। तो लेके आते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, इसको पहले सिंपल है तो इसको लिखते हैं, इसके बाद ये पूरा को इधर लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया। राइट हैंड साइड पे जाते हैं, ये भी सिंपल है, कुछ नेगेशन नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ये हो गया। फिर इसको लेते हैं, ये आएगा क्यू एरो आर, ये भी हो गया। फिर पूरा को लिखते हैं लास्ट कॉलम पे, ये आएगा पी एरो आर एंड क्यू एरो आर, ठीक है। तो ऐसे आएगा, तो 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा कॉलम आएगा, ठीक है। तो अभी पी और क्यू में पहले सब जाते हैं। पी और क्यू, यहाँ पे पी है क्यू है, इसके बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में और है। तो और का क्या फंड है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू बनेगा, राइट। तो ये फंडा है और का, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू बनेगा। तो पी और क्यू पे जाते हैं, ये ट्रू ट्रू ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये दोनों फॉल्स आ गया, फॉल्स, दोनों फॉल्स आया, फॉल्स, ये हो गया। अभी उन्होंने क्या बोला है, ये और को कनेक्ट किया है, जिसको ये इधर है, आर इधर है, बीच में एरो है, इसको कनेक्ट किया, बीच में एरो है। तो पहले यहाँ से इधर जाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इधर से ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है। तो एरो में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से इधर जाना है, पहला ये आया है तो पहले इसको काउंट करना है। तो कंडीशनल यानी एरो का क्या फंडा है, पहले वाला ट्रू रहेगा, सेकंड वाला फॉल्स रहेगा, तो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ओके। ये पहला वाला ट्रू आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है, क्योंकि हम ऐसे देखना है, ट्रू है, ये भी ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड यहाँ पे ट्रू 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 आएगा, ये पे ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो ये कॉलम हो गया। अभी उन्होंने क्या बोला है, पी एरो आर, पी इधर है, आर इधर है, तो यहाँ से इधर जाना है, बीच में सिंगल एरो है, तो पहले वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, तो फॉल्स। तो ये दोनों का देखते हैं, ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स
ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, ये आएगा फॉल्स ट्रू, ये आ जाएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अभी नेक्स्ट उन्होंने बोला है Q और R ये दोनों के बीच में एरो है, तो अगेन पहले वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये दोनों को लेते हैं ट्रू 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 ट्रू, पहले वाला ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, पहले वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, ये हो गया। अभी ये हमने कैलकुलेट किया इधर, ये कैलकुलेट किया इधर, अभी दोनों के बीच में एंड है, राइट। तो जहाँ से इधर जाना है बीच में एंड है, तो एंड का क्या लॉजिक है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स में आएगा। ठीक है, तो दोनों ट्रू है ट्रू, दोनों फॉल्स है फॉल्स, दोनों ट्रू है ट्रू, ये ट्रू आएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, दोनों ट्रू है ट्रू, टी एंड एफ ये भी फॉल्स आएगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ये ट्रू एंड ट्रू ट्रू। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ये किधर है, इधर है, राइट हैंड साइड इधर है। ठीक है, तो दोनों कॉलम को देखते हैं, सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी 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 है, दोनों सेम आ रहा है। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, तो कॉलम का नेम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, तो कॉलम 5 इक्वल टू कॉलम 8, दोनों सेम है, तो हैंस प्रूव्ड, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड इधर आ रहा है, राइट हैंड साइड ये कॉलम पे आ रहा है, इसके वजह से। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया। अगर पी क्यू आर 3 आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मोटिवेट करो, सपोर्ट करो। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताओ। और अभी नेक्स्ट ये जो है 6 7 8 9 10, ओके, ये अभी 5th तक किया हमने, 6 7 8 9 10 दूसरा वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।